आखिर मेरे हंसते मुस्कुराते शहर को किसकी लगी ये बुरी नजर। चारों तरफ बरपा रहा है कोरोना अब कहर। मेरे गुनाह के हालात, ये है जस्तम रोड, ये है मेरे गुनाह के हालात, ये है कैंट रोड, ये है मेरे गुनाह शहर के हालात, ये है नाना खेड़ी रोड, ये है मेरे गुनाह के हालात, ये है हाट रोड। जी हाँ दोस्तों, गुना शहर का आलम यह है कि पूरे भारत में जहां पर कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं पर गुना जैसे छोटे शहरों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना की दूसरी लहर इस तरह से जालिम बनकर आई है कि ये लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। गुना के मुक्तिधाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 चिताएं रोज जल रही हैं और तकरीबन इतनी ही चिताएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। श्री राम मुक्तिधाम, यहाँ आज जो हालात देखेंगे, कोरोना के चलते हुए जो हालात बने हुए, ये स्थिति है आज गुना के मुक्तिधाम की। और आज आप देखेंगे क्या स्थितियाँ हैं। तो आप सभी से निवेदन है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और डिस्टेंस बनाए रखें। नज़ारा गुना का क्या है कोरोना को लेके, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे जो तैनात हैं इस मरकज़शाला की जो देख रेख कर रहे हैं, यहीं पर रहते दोनों मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे क्या कंडीशन है और कैसा क्या है। इनका कोरोना की नजर बनी हुई है अभी, और 3 रात में 7 जानी है। अच्छा, यहाँ पे पर डे लगभग कितनी निकल रही होंगी? 10-12 इसमें कोरोना वाले भी हैं और वैसे भी हैं, कोरोना वाले भी हैं, वैसे भी हैं। हमारी टीम लगातार बनी हुई है, हर जगह हर खबर उठाने के लिए। हम आपको बता दें, बस कोरोना से सावधान रहें, सतर्क रहें, यही बचाव है। उधर अगर हम जिला चिकित्सालय की बात करें तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और पलंग को लेकर मारामारी है। ऐसा मंजर जो कि दिल दहला दे। हाल बेहाल है, कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की गुहार है और शासन परेशान है। जिला प्रशासन से लेकर डॉक्टर्स की पूरी टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है कि लोगों को किसी तरह से बचाया जाए, लेकिन लोगों की लापरवाही और जरा सी चूक और 2 गज दूरी ने जो हाल बेहाल किया है, उसका अब सबको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये क्या हुआ मेरे भारत देश को, मेरे जिले को, मेरे मध्य प्रदेश को? ये क्या हुआ मेरे देश को, मेरे शहर को, मेरे गुनाह को किसकी लगी नजर। आइए, हमारी टीम चलती है कोविड-19 आइसोलेशन। यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है। यहाँ पर जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर पेशेंटों को देखने के लिए। आइए, मैं ले चलता हूँ आपको और थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर पेशेंटों को रखा जा रहा है। यहाँ पर तो देख रहे होंगे, हर आदमी लग रहा है यहाँ पे पेशेंटों की देखभाल के लिए। यहाँ मरीजों को रखने के लिए ऑक्सीजन बेड भी है, कुछ आईसीयू बेड्स भी हमारे पास है और सामान्य बेड्स भी हैं। लगभग कितने पेशेंट होंगे यहाँ पे वर्तमान में कोविड में? वर्तमान में 110 जिसमें सस्पेक्टेड भी है। हाँ, पूरे पॉजिटिव नहीं है। इसमें क्या सुधार है? ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ऑक्सीजन बेड पर्याप्त है, लेकिन अभी भी शासन कर रहा है व्यवस्था, 50 ऑक्सीजन बेड और बढ़ा रहे हैं। किसी पेशेंट ऐसा क्या डेथ पर डे क्या हो रही है, कैसी कंडीशन है यहाँ पर? 1-2 डेथ 2-3 दिन पे डिस्ट्रिब्यूट हुई है जी। आज की 24 हुई जी। और क्या हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं भोजन की पेशेंटों की? स्व सहायता समूह से भोजन की व्यवस्था है। न केवल भोजन है, सुबह शाम चाय नाश्ता
सुबह नाश्ता भी मिलता है, और ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न में वो अलग अलग तरह का नाश्ता भी, इसके साथ फलों की भी व्यवस्था है, कभी केला कभी अंगूर, इस तरह से दिया जाता है। कितने लोगों का स्टाफ इस कार्य में लगा हुआ है हॉस्पिटल का अपना? अभी तो यहाँ कम से कम 50 से 70 के बीच में लगा हुआ है, और भी शायद व्यवस्था होगी। आगे सर स्थिति और भी भयानक होती है तो क्या प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी? प्रशासन ने व्यवस्था दी है, हम उधर भी वार्ड और नया बना रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन वगैरह का काम चालू हो रहा है। लगभग 40 बेड हम ऑक्सीजन के और तैयार कर रहे हैं, जो आगे वाली स्थिति को हम निपटने का प्रयास पूरे स्तर पे अपने स्तर पे करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं DIO डॉक्टर AD गुप्ता। सड़कें सुनसान हैं, गलियां सूनी हैं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है, और जो बाजार रौनक हुआ करते थे, गुलजार हुआ करते थे, जिस नवरात्रि में हम जय जयकार गाया करते थे, माता रानी की, बीसभुजा देवी की पदयात्राएं होती थीं, चुन्नी यात्राएं होती थीं, वो सब खामोश है। कहीं नजर आ रहे हैं चलते फिरते इंसान, बेबस, लाचार, मासूम इंसान, और बिना काम के घूमते परेशान बेहाल। कोई रोटी की जुगाड़ कर रहा है कि वो सोच रहा है कि 2 जून की रोटी मिल जाए, किसी तरह से उसके परिवार का पेट भर जाए। एक तरफ जो कुछ पैसे वाले मध्यम वर्गीय वो सोच रहे हैं कि अस्पताल में बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, और कहीं से भी हमको थोड़ी सी राहत मिल जाए और हमारे अपनों की जान बचाई जा सके। ये आलम है। वीरेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या स्थिति है यहाँ पे, कितने पेशेंट ला रहे हैं आप? 10-20 पेशेंट डेली बहुत आ रहे हैं, यहाँ से चारों तरफ से 50 उधर पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि भाई बिना किसी कारण के घर से बाहर न निकले कोई भी, और लोगों को सख्ती भी बरतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिना काम के घूमते फिरते इंसानों से पूछताछ भी बार बार की जा रही है। हर तरफ हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि कोई बेमतलब के फिजूल के ना घूमे और अपनी जान को जोखिम में न डाले। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला पुलिस बल गुना अपनी सेवा में तत्पर है। हमारा प्रयास और आपका सहयोग कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए एक दूसरे की दूरी पर रहें, घर से बाहर न निकलें और अपने मुंह एवं नाक को। सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दलों के जितने भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी जुटी हुई हैं, और इंसान अब देख रहे हैं, थके हाल, परेशान, बेबस, लाचार इंसान अब देख रहे हैं कि किसी तरह से राजनेता अपने धन का कोष खोल दें उनके लिए, और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, कहीं अलग से कोई अस्पताल का कोई सब्स्टिट्यूट बन जाए, कोई दूसरी अस्पताल खड़ी हो जाए जिसमें बेड उपलब्ध हो सकें, और कोई स्टेडियम या कोई ऐसा हॉल उन्हें मिल जाए जिसको रातों रात स्टेडियम को या हॉल को तब्दील किया जा सके अस्पताल के बिस्तरों में। इस तरह की आशा लोग राजनेताओं से लगा रहे हैं, और लोग तरह तरह की बातें अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं। ये वो आलम है जब गुना शहर ऐसा नहीं था। एक शांत और बहुत ही हंसता मुस्कुराता यहाँ की लक्ष्मीगंज, यहाँ की चौपाटी और यहाँ के हाट ठेलों पर खड़ी होती भीड़, चाट खाती बिहारी की चाट की टिकिया और तमाम तरह के फल, सब्जियां और पूरा सदर बाजार, यहाँ तक कि गुना की जिस तरह की बात हम करें तो वो एक तरह से बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है। लेकिन आज इसे किसी की नजर लग गई और कोरोना नाम का एक छोटा सा वायरस जिसने सबकी जिंदगी मुहाल कर दी। हालांकि प्रशासन का शुक्रिया करना पड़ेगा जिन्होंने इतनी मेहनत की है और लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद से गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम अपनी पूरी टीम के साथ डटे हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम वो अधिकारी और तमाम वो डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, स्टाफ जी जान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मौत है कि किसी को एक पल का भी वक्त नहीं दे रही है। आखिर क्या है, किसकी गलती है? अब हमारे हाथ दुआओं की ओर उठने चाहिए
और हमें एक बार फिर से ईश्वर का सहारा लेना चाहिए कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। गुना के विधायक गोपीलाल जी जाटव से इस कोरोना महामारी को लेकर जानते उनके क्या सुझाव है, क्या राय है जनता के लिए। कोरोना महामारी के लिए गुना की जनता के लिए जनता से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ जो है ना सभी जिलावासियों से, गुना नगर ग्रामीण वासियों से कि जो कोरोना महामारी जो चल रही है इसके जो है ना मतलब जो शासन के जो नियम है एक दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं और जो है इसका पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। हमारे गुनावासियों को जो है मतलब अपील करते हुए ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य जो है ना मतलब सबका जो है ना ठीक रहे और सबका जो है ना पालन करें। हमें तो सब है, हम नहीं है तो कुछ नहीं है। और मैं विधायक निधि से जो है मैं समझता हूँ कि जो है ना कोरोना के लिए जो है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो है मतलब विधायक निधि से मैं जो है ना कोरोना के लिए जो है मतलब फंड जो है ना मतलब सरकार से उपलब्ध कराऊंगा, जिले को उपलब्ध कराऊंगा। प्रिय बंधुओं, गोपीलाल जाटव आपका है और आपका रहेगा। सन 74 से जनता की मैंने सेवा की है और जनता की सेवा हृदय से करूंगा और दुख में सुख में जो है ना हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। हमारे बीच में नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह यादव जी है। कोरोना को इस महामारी को लेके उनकी क्या राय है देशवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए, वार्डवासियों के लिए, आइए जानते हैं सीएमओ साहब से। इस समय कोरोना महामारी ने हमारे शहर में भी पैर पसार लिए हैं। मैं सभी नगरवासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अभी कम से कम घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें और जिन्हें भी आवश्यक काम हो वे अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और सैनिटाइज अपने आप को करते रहें। समय समय पर साबुन से हाथ भी धोते रहें, परंतु अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जिन्हें बहुत ही आवश्यक काम हो वो ही बाहर निकलें, क्योंकि इस समय हमारे शहर में संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग जो बाहर निकल रहे हैं मास्क लगाकर ही निकलें। चाहेंगे हमारे कर्मचारी पूरे तन मन से नगरवासियों की सेवा में दिन और रात 24 घंटे लगे हुए हैं। एक एक कर्मचारी 18 से 20 घंटे काम कर रहा है। मैं भी सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक जनता की सेवा में हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए हम सदैव तत्पर हैं। चाहे सफाई व्यवस्था हो, कोरोना के संबंध में किसी पेशेंट को लाना हो या दाह संस्कार किया जाना हो, सभी में हमारे कर्मचारी 24 घंटे तत्पर हैं। इस अवसर पर इस स्थिति में मैं सभी नगरवासियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जिला प्रशासन द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें। निश्चित रूप से कोरोना काल में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उससे आप व्यावसायिक रूप से बहुत पीड़ित होंगे, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा ये होगी कि हम अगर कोई नादानी करते हैं तो उसका खामियाजा हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। हम अगर सुरक्षित हैं तो निश्चित रूप से आगे भी हम अपने व्यवसाय को फिर प्रगति के पथ पर ले आएंगे। इसलिए मेरी फिर पुनः प्रार्थना है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ वाली जगह पर न जाएं और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ये भयानक बीमारी जो है हवा में भी फैली हुई है, इसलिए घर से निकलना भी बहुत रिस्की है। मेरा लोगों से केवल एक यही संदेश है कि आज हम सबको मिलके इस महामारी से लड़ना है। आज जो प्रशासन और शासन जिस तरह से मुस्तैदी से हर जगह तैनात है कि कोरोना
से दूर रहिए या घर से बाहर मत निकलिए। हम मास्क लगाएंगे तो हम दूसरों की सुरक्षा करेंगे, दूसरे मास्क लगाएंगे तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे, और हम दोनों यदि मास्क लगाएंगे तो हम पूरे देश की सुरक्षा करेंगे। बस मेरा ये मानना है कि सब लोग इस स्लोगन के साथ इस महामारी से लड़ें और सभी लोग हंसी खुशी आगे कदम बढ़ाते चलें। धन्यवाद। मैं सीमा यादव, महिला जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी गुना से बात कर रही हूँ। मैं आप सभी बहनों भाइयों से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी ने अभी विकराल रूप धारण कर लिया है। घर से बेवजह बाहर ना निकलें। अगर किसी को किसी कार्य से बाहर निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क लगा कर जाएं और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें या धोते रहें। और मेरा प्रशासन से विशेष आग्रह है कि अभी कोरोना महामारी ने जो विकराल रूप धारण कर लिया है और उनकी साल भर में जो उपलब्धियां कराई हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। ना तो अस्पतालों में बेड खाली है, ना ही दवाइयों की पूर्ति हो पा रही है, ऑक्सीजन भी नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि तुरंत ही अस्पतालों में सारी उपलब्धता पूरी कराई जाए। मेरा भाइयों बहनों से विशेष आग्रह है कि अपना आत्मबल बनाए रखें, आत्मबल ना खोएं, क्योंकि ये बीमारी है जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगी। आप घबराएं नहीं। जय हिंद, धन्यवाद। मैं सभी देशवासियों से और अपने गुना जिले वासियों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कोरोना एक महामारी है और इसमें आपको सावधानी की आवश्यकता है। जैसे मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करते रहें, घर के अंदर किसी के भी आने पर प्रतिबंध लगा दें और अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति घर में आता है तो उसके हाथ को सैनिटाइज करें और उनको एक अलग चेयर दे के बैठने के लिए कहें। ये सावधानियाँ रखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने अभी देखा है, मैं चैनल वगैरह पर देख रही हूँ कि व्यक्ति कोरोना से बहुत कम मर रहा है। व्यक्ति के अंदर एक भय भर गया, एक डर भर गया है, व्यक्ति डर से मर रहा है। तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है साथियों। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप स्थिति देख रहे हैं हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है। भरे हुए पड़े हैं हॉस्पिटल, पलंग नहीं है वहाँ पर, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आप बड़ी सावधानी रखें। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्की सी भी आपको लगता है कि फीवर है, गले में खराश है, तो तुरंत देसी इलाज शुरू कर दें अपना। और मैं गुना निवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगी। अगर हमारे घर में एक टॉयलेट है और 5 लोगों को दस्त लगते हैं तो हम क्या करेंगे। यही स्थिति हमारे भारत की बनी हुई है। प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करेंगे। हमको सपोर्ट करना है, हमको उनके लिए एक हिम्मत बन के उभरना है। हमको डरना नहीं है, हमको लड़ना है और इस कोरोना को मार भगाना है। बस मैं यही विनय करना चाहती हूँ, डरना नहीं, लड़ना है और हिम्मत ही आपके साथ देगी। आप देसी नुस्खे को अपनाएं और सफलता पाएं। जय हिंद।